कछुआ हो या बिल्ली, हंस, पेड़, टेबल लैंप समेत कई खूबसूरत और पुरकशिश तस्वीर या फिर मुख्तलिफ अक़साम के फूल, दिल लुभाने वाले नमूनों से घरों की सजावट को जब आप देखेंगे तो कुछ वक्त के लिए आपकी आंखें थम सी जाएंगी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये सभी खूबसूरत चीजें लाओ तुम्बा यानी सफेद लौकी से तैयार की गई है। जी हाँ, सफेद खुश्क लौकी जो जुनूबी उड़ीसा के अजला में मुकीम कबाइलियों के रोजमर्रे के इस्तेमाल का सामान है। लाओ तुम्बा जो वनस्पति की तरह दिखाई देता है, इन कबाइली इलाकों के जंगलात में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। हालांकि आम तौर पर इसे इंसानी इस्तेमाल के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता, लेकिन कबाइली लोग इस लौकी के अंदर के हिस्से को साफ करके इसे धूप में सुखाने के बाद उन्हें पानी ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, इससे मौसीकी के आलात भी बनाए जाते हैं। हालांकि वक्त गुजरने के साथ ही लाओ तुम्बा ने अपनी शनाख्त खो दी और खत्म होने के दहाने पर है, लेकिन रायगढ़ शहर के मशहूर फनकार हिमांशु शेखर पांड्या ने अपने पेंटिंग ब्रश और रंगों के साथ इन लाओ तुम्बा से मुख्तलिफ चीजें बनाकर उन्हें नई शक्ल दी है। वो खुद इन मसनूआत को फरोख्त करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। उन्होंने कबाइलियों के नौजवान नस्ल को इस हुनर में तरबियत देकर उन्हें खुद मुख्तार बनने का रास्ता भी दिखाया है और तरबियत हासिल करने वाले अफराद को इस हुनर के जरिए अच्छा रोजगार मिल गया है, जिससे वो काफी खुश हैं। एटा कोनोसी जगह इंडिया रो एमती कोनोसी जगह लाउ परे ई टाइप रो आर्ट एंड क्राफ्ट काम होथवार वर्तमान सुधा मो पाखरे खबर नहीं बा गवर्नमेंट। हुकूमत को ऐसे हुनर के बारे में कोई मालूमात नहीं है कि मुल्क में सफेद लौकी पर पेंटिंग की जाती है। ये सफेद लौकी मुख्तलिफ शक्लों और साइज में बड़ी मिकदार में दस्तयाब हैं और इंतहाई कम कीमत पर। इसलिए हम सभी जोश के साथ काम कर रहे हैं कि किस तरह कम लागत और आसानी के साथ दस्तयाब इन सामान को आमदनी का अच्छा जरिया बनाया जाएगा। इसकी वजह यह है कि मैं इसमें बहुत कम सरमायाकारी करके अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। व्यवस्था को मु नहीं कि मोर बहुत उत्साह सहित काम करूची, काहे ना बहुत अल्प पैसा रे मु मैक्सिमम बेनिफिट आदर देखि पारुची। कबायली लोग अब तक पानी और जौ को जंगलों तक ले जाने के लिए सफेद लौकी से बने कटोरे का इस्तेमाल करते थे। इनमें कई लौकियों को फेंका जा रहा था, जबकि हम उन्हें घर लाकर साफ करने के बाद इससे मुख्तलिफ अक़साम की मसनूआत बना रहे हैं। ये सफेद लौकी जुनूबी उड़ीसा के कबाइली अक्सरियती अजला मलकानगिरी, कोरापट, निबरंगपुर और रायगढ़ में बहुत आसानी से और कम कीमत पर दस्तयाब है। इन सफेद लौकियों को इकट्ठा करने के बाद साफ करके सैंड पेपर से ब्रश किया जाता है, फिर इस पर मुख्तलिफ तरह की ड्राइंग बनाई जाती है। बाद में उन्हें मुख्तलिफ शक्ल और डिजाइन में काट काट कर अलग अलग रंगों से पेंट किया जाता है। लाओ तुम्बा से बने आर्ट वर्क्स कई बरसों तक काबिले इस्तेमाल होते हैं। यही वजह है कि उनकी मांग में इजाफा भी हो रहा है। हिमांशु पांड्या मुल्क के कई शहरों में इन मसनूआत को फरोख्त करने के अलावा मुख्तलिफ मेलों में उनकी नुमाइश भी करते हैं। अहम बात यह है कि जंगल की ये आम पैदावार अब कारोबार का एक अहम वसीला बन चुकी है। सफेद लौकी को इकट्ठा करने के बाद उन्हें पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर बाहरी हिस्से को साफ करके उन्हें धूप में सुखाते हैं। उसके बाद उन्हें सैंड पेपर से ब्रश करके हिमांशु सर को देते हैं और वो इन पर तस्वीर बनाते हैं। नीज इन्हें मतलूबा शक्ल में काट कर आखिर में से मुख्तलिफ रंगों से पेंट करते हैं। यही एक्चुअली हमारा प्रकृत रे हला लाउटा हला हमारा लाओ या सफेद लौकी की काश्त भारतीय किसान करते हैं, लेकिन इस पैदावार ने जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में बहुत तरक्की पाई है। मुस्तकबल में इसकी तरक्की की कोई हद नहीं है। अब इस तिजारत से वाबस्ता कारीगरों ने गुज़िश्ता एक बरस के दौरान हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है और फिलहाल वो अच्छी आमदनी हासिल करने के अहल हैं। जनक प्रोग्राम गुड़ा अटेंड करिकी उत्साहित आउ भल रोजगार करि पारुचंती। अगर लाओ तुम्बा क्राफ्ट रिहायशी कमरे को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, नीज इसे हौसला अफजाई और तहफ़्फ़ुज़ मिले तो ये बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि उम्मीद की जा रही है कि ये कारोबार
कबायली अवाम के मेयारे जिंदगी में जबरदस्त तब्दीली ला सकता है और साथ ही उनकी आमदनी का एक बहुत अच्छा जरिया भी बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।